मैं तुम्हें बता दूँ चैप्टर नंबर 1 के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले आता है अपना कूलाम लॉ। कूलाम लॉ के बाद देखो सबसे उसके बाद आती है डाईपोल की डेरिवेशन। डाईपोल की जो दो डेरिवेशन है, एक तो एक्सियल, एक दूसरी है इक्वेटोरियल। इन दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आएगी। थर्ड नंबर पे आ जाता है अपन का गॉस लॉ। गॉस लॉ बिल्कुल गारंटेड कर लेना है। एंड गॉस लॉ की एक डेरिवेशन है फाई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाली जो डेरिवेशन है इस वाली डेरिवेशन कर लेना। फोर्थ नंबर पे आती है अपन की एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें एक नंबर पे है सिलेंडर वाली कर लेना। बी है प्लेन शीट को कर लेना। एंड सी है अपनी स्पेयर में 3 पॉइंट हैं, आउटसाइड सरफेस एंड इनसाइड। ओके, इन तीनों पॉइंट को अच्छे से डिवाइड कर लेना। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे अपन का आ जाता है क्या, फिफ्थ नंबर पे आ जाती है अपन की एक वो वाली डेरिवेशन है टॉर्क वाली। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉर्क वाली डेरिवेशन, लेकिन ये चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कूलाम लॉ आएगा, डाइपोल में से 2 डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन आएगी, एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में से एक ना एक डेरिवेशन जरूर से आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन ये बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे मैं तुम्हें बताता हूँ वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन को कैलकुलेट करना है। तो एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, एंड एक होता है आर थीटा पे। तो इन दोनों में से एक ना एक डेरिवेशन आएगी, एंड आर थीटा वाली ये समझ लो 100% आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसके बाद सेकंड आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें 2 सब टाइप हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड बी है फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इनमें से भी इतना तो चांसेस नहीं है, लेकिन इनमें से आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। और हाँ, फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल आएगा इसमें से, स्पेयर वाले में से, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगा, 90% चांसेस न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो डेरिवेशन आती है वो आती है थर्ड नंबर पर जो डेरिवेशन आती है वो आती है कैपेसिटेंस वाली, जिसमें भी 2 हैं। एक है C इजकल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एंड बी वाली है C इजकल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। अब तुम कहोगे भैया हमने तो यही वाली पढ़ रखी है, सेकंड वाली नहीं पढ़ रखी। तो सिंपल तो मैं बताता हूँ, ये वाली होती है फ्री स्पेस के लिए, जब उन पैरेलल प्लेट के बीच में कुछ भी ना हो। और ये वाली होती है जब पैरेलल प्लेट के बीच में अपन लोग मीडियम डाल लेते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं। तो अगर तुमसे ये बोल दे कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम वाली डेरिवेशन को डिराइव करो, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली ये वाली जो डेरिवेशन है ना, इस वाले डेरिवेशन को पूरा करके एंड में तुम्हें लिख रहा है इन दिस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड, सो वी विल यूज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि ये वाली पूरी डेरिवेशन कर देनी है तुम्हें। देखो सिंपली, अगर फ्री स्पेस वाली की बोले तो ये वाली डेरिवेशन कर दो, ठीक है। अगर तुमसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम की पूछे तो ये वाली डेरिवेशन करने के बाद तुम्हें बस एक लाइन लिख देनी है कि हम लोग एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो पॉइंट है इसमें वो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है ना, इसमें सी इक्वलेंट जो है 1/C इक्वलेंट देख लेना दोनों में। एक सेकंड अगले पेज में बताता हूँ। फिफ्थ नंबर पे क्या है अपन का सेकंड चैप्टर में, वो है पैरेलल और सीरीज, ठीक है। अब सीरीज में क्या होता है, सीरीज में अपना C इक्वलेंट क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2, और पैरेलल में अपन का C इक्वलेंट क्या आएगा C1 प्लस C2। तो ये तुम लोगों को देख लेनी है, इनकी छोटी मतलब डेरिवेशन भी नहीं है इतनी कोई लंबी चौड़ी, छोटी सी चीज़ है, बस फॉर्मूला टाइप है, ठीक है। तो यही चैप्टर नंबर सेकंड के कुछ पॉइंट्स हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से और इसकी वजह से इन दोनों में से एक डेरिवेशन आ जाएगी, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैपेसिटेंस वाली ये वाली डेरिवेशन आएगी 100%, ठीक है।
उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड एंड कैपिटल 50% चांस है, सीरियस पेरियड 50%। चलो मैं 2 डेरिवेशन तो आएंगी, आर थीटा वाली तो आएगी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, जैसे कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस वगैरह, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक एंड इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको तुम लोग याद कर लेना, ठीक है ना। और फर्स्ट चैप्टर्स में भी बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, जैसे कि चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है, फेराडे होती है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को किसने डिस्कवर किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया था। एक फेराडे में कितने होते हैं, एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं, 96500 कूलाम, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक बन जाते हैं। एंड सेकंड चैप्टर में भी, हाँ सेकंड चैप्टर में एक चीज़ और आ जाती है अपनी, स्पेयर में आउटसाइड, इनसाइड एंड सरफेस वाला है, तो उसके भीतर तुमसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, जिसमें तुमको रेडियस को क्या लेना है, रेडियस को तुमको कैपिटल आर लेना है, एंड जो डिस्टेंस दे रखी हो उस डिस्टेंस को लेना है स्मॉल आर, एंड उसी के बेस में तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद अपन लोग बात करें अपनी चैप्टर नंबर 3 की, तो चैप्टर नंबर 3 का मैं तुम्हें बताता हूँ। तो भाई अगर सिंपल से चैप्टर नंबर 3 की बात करूँ, चैप्टर नंबर 3 के भीतर ये जो डेफिनेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन डेफिनेशंस को तुम लोग याद कर लेना। उसके बाद ओम्स लॉ, भाई ओम्स लॉ मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, 101% आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। ओम्स लॉ तुम्हारा हो जाता है। ओम्स लॉ के बाद जैसे ये कुछ डेफिनेशन याद रखेंगे, रेसिस्टेंस हो गई, यहाँ पे रेसिस्टेंस के बाद रेसिस्टिविटी हो गई, यहाँ पे कंडक्टेंस हो गई, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इन डेफिनेशन को तुम लोग याद रख लेना। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओएमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेज है ना, इसको तुम लोग याद करना क्योंकि ये भी तुम्हारे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद इसके बाद डेरिवेशन आती है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, लेकिन छोटी सी है तो तुम लोग इसे कर लेना। एंड उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसकी वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली 101% पेपर के भीतर आएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली डेरिवेशन जिसका एंड निकलता है वी इक्वल टू माइनस ई टाउ ई अपॉन एम, ठीक है। उसके बाद मोबिलिटी, इसकी डेफिनेशन वगैरह याद करना है, इसके भीतर कुछ ऐसा है नहीं। उसके बाद अपन का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भाई साहब करंट वाली डेरिवेशन, 101% भाई, लिख के ले लो, 101% आएगी करंट वाली डेरिवेशन, 100% आएगी भाई करंट वाली डेरिवेशन 100%, जो कि आई इजकल टू ए बी डी एन ई, जिसको तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो, आई इजकल टू वेदना, VEDNE वेदना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इतना कुछ टॉपिक यहाँ पे है नहीं इंपॉर्टेंट वाला, नीचे चलता हूँ मैं डायरेक्ट तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है। अब यहाँ पे इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो तुम्हारा सीधा आता है भाई साहब, सीधा से हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है भाई साहब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वाला जो तुम्हारा टॉपिक है ना वो इंपॉर्टेंट आता है। सीरीज और पैरेलल में तुमको रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस निकालना है, एक तो इक्विवेलेंट निकालना है और एक आर इक्विवेलेंट निकालना है सीरीज और पैरेलल के लिए। तो वो वाली जो डेरिवेशन है छोटी छोटी उनको तुम लोग कर लेना। इनमें इसके भीतर से बेसिकली न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। एंड उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है किरचॉफ रूल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज 101% आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज तो आएगा ही आएगा। किरचॉफ रूल जो कि तुमसे 2 नंबर के भीतर पूछ सकता है कि दोनों लॉस को डिफाइन करो, एंड व्हीटस्टोन ब्रिज 3 से 4 नंबर के भीतर आएगा, जिसमें पूरी तुम्हें डेरिवेशन करनी है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 3 के भीतर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। चैप्टर नंबर 3 के जो टॉपिक्स हैं डेफिनेशन, सबसे पहले आई इक्वल टू ए बी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले डेरिवेशन कर लेना। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनमें से बेसिकली न्यूमेरिकल आ सकता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो और इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है, और EMF इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है, या फिर किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तो मैंने चैप्टर 3 के क्वेश्चन कर दिए। अब चैप्टर नंबर 4 के बताता हूँ। तो ऐसे चैप्टर नंबर 4 के भीतर देखो यहाँ पे शुरुआत में तो कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह कोई नहीं पूछता, ठीक है। एक्सपेरिमेंट वगैरह कोई नहीं पूछता, एक्सपेरिमेंट वगैरह को तुम लोग स्किप कर सकते हो सिंपल तरीके से। एंड एक्सपेरिमेंट के बाद तुम लोग देखो यहाँ से चालू कर सकते हो मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन हो जाती है छोटी सी, ठीक है, F इक्वल टू QBB sin थीटा, ठीक है, F इक्वल टू QBB sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन याद कर लेना तुम लोग, ठीक है। उसके बाद तुम्हें राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल आना चाहिए, ठीक है, राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल। लॉरेंट्ज फोर्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसकी जो टर्म है इसको तुम लोग याद करना। वैसे लॉरेंट्ज फोर्स के भीतर कुछ है नहीं भाई, देखो ये सिंपल टर्म होते हैं, इनके भीतर भी कुछ इंपॉर्टेंट या फिर विदाउट इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये तुम्हें याद होनी ही चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट चीज़ टॉपिक आता है वो आता है भाई साहब, हाँ भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। ये वाली करंट कैरिंग कंडक्टर जो निकल के आता है F इक्वल टू ILB sin थीटा, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको तो हम लोग कर लेना। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 के भीतर आता है। चैप्टर नंबर 4 के भीतर देखो 2 पॉइंट्स आते हैं। जब अपन लोग चार्ज को परपेंडिकुलर भेजेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो अपन को रेडियस ऑफ सर्कल, वेलोसिटी ऑफ सर्कल, ये टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, ये चीज़ निकालनी होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है। मतलब एक चार्ज को जब अपन लोग परपेंडिकुलर भेजेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तब अपन को वेलोसिटी, रेडियस वगैरह ये चीज़ निकालनी है। और सेकंड कंडीशन इसमें बनती है कि जब अपन लोग चार्ज को परपेंडिकुलर नहीं भेज रहे मैग्नेटिक फील्ड में, किसी और एंगल से भेज रहे हैं,
तब अपन को रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड इसमें एक नई चीज निकालनी होती है, पिच, वो निकालनी होती है। तो ये चीज तुम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से कि चार्ज को जब अपन लोग परपेंडिकुलर भेजेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तब क्या होगा, एंड जब चार्ज को अपन लोग विदाउट परपेंडिकुलर भेजेंगे तब क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा 1 नंबर के भीतर, ठीक है, 1.5 नंबर के भीतर। उसके बाद अपन की ये वाली जो डेरिवेशन है 101% आएगी भाई, ठीक है। ये वाली जो डेरिवेशन है जिसका लास्ट फॉर्मूला निकलता है बी इजकल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये डेरिवेशन जो कि है वो 101% आएगी। उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ इंपॉर्टेंट है, एम्पियर सर्किटल लॉ बी इजकल टू म्यू नॉट आई 2πd। उसके बाद इन वायर की सिंपल सी प्रॉपर्टी पूछ सकता है तुमसे भाई, देखो इसके भीतर सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4 के भीतर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको तुम लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। बायर का ये फॉर्मूला निकल के आता है म्यू नॉट I1I2/2πd, तो इस चीज़ को भी तुम लोग एक बार देख लेना। डेफिनेशन 1 इतनी कोई है नहीं। ये सोलेनोइड वाली जो डेरिवेशन है ना भाई, ये इंपॉर्टेंट लग रही है मेरे को, सोलेनोइड वाली डेरिवेशन आ सकती है सोलेनोइड वाली। वैसे चैप्टर 4 के भीतर भाई इतना ज़्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन चैप्टर 4 जो कि है पूरा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सोलेनोइड वाली डेरिवेशन है बी इजकल टू म्यू नॉट NyL या फिर बी इजकल टू म्यू नॉट स्मॉल NyL। उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट वाली जो M इजकल टू NIA, ये वाली डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना है। उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट का जो ये वाला फॉर्म निकलता है ना 2 म्यू नॉट M/4πx3, इसको भी याद कर लेना। उसके बाद आता है भाई अपन के टॉर्क वाली डेरिवेशन। टॉर्क वाली डेरिवेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन दोनों टॉर्क वाली डेरिवेशन कर लेना जब 90 डिग्री पे घूमेगा या फिर किसी और एंगल पे घूमेगा, तो वो वाली जो डेरिवेशन उनको कर लेना। उसके बाद देखो भाई इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बताता हूँ, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर एंड कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन दोनों ही टॉपिक की जो ये वाली डेरिवेशन है ना, ये वाली डेरिवेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसमें भी है जो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसमें भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। इस वाली डेरिवेशन को तुम लोग जरूर से कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एंड उसके बाद इस चैप्टर के भीतर कुछ बचता नहीं है, चैप्टर 4 के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैंने लिख दिए हैं। जैसे डेफिनेशन आती है सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, बायो सावर्ट लॉ या फिर ये मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह छोटी मोटी डेरिवेशन को कर लेना। बी इक्वल टू म्यू नॉट NI स्क्वायर अपन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये वाली डेरिवेशन इसको कर लेना। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, इस वाली चीज़ को जरूर से कर लेना। एम्पियर सर्किटल लॉ है, इसको तुम लोग देख सकते हो, ये वाली डेरिवेशन 100% आएगी। एंड उसके बाद ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये वाला टॉपिक 100% आएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ आ सकता है बी इक्वल टू म्यू नॉट I/2πd, ये वाली डेरिवेशन है, इसको कर लेना, ठीक है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ की है 6 है, जो वो है वी इक्वल टू 2 म्यू नॉट M/4πx3, ये वाली जो डेरिवेशन है ये इसी के बाद चालू होती है, मतलब इसी फॉर्मूले को अपन इस तरीके से लिखते हैं बाद में जाके। तो ये कुछ टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 4 को तुम कर लेना, इनके एग्जाम के अंदर तुम लोग फोड़ के आ जाओगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।